हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर होने वाली है। क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? ये वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इस वीडियो में पूरी फाइनेंशियल एनालिसिस होगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक की। ये स्टॉक 21 अगस्त 2023 में लॉन्च हुआ था और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जिसके पास भी शेयर्स थे उन सभी को 1:1 की रेशो में ये शेयर अलॉट हुआ था। मतलब अगर किसी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक शेयर था तो उसको जियो फाइनेंशियल सर्विस का एक स्टॉक मिला था। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर जेएफएस का स्टॉक अराउंड 262 प्राइस पे लिस्ट हुआ था 21 अगस्त 2023 को, और इसके बाद से लगातार 4 दिन इसने लोअर सर्किट टच किया था, जिस वजह से ये स्टॉक अराउंड 210 के अराउंड पहुंच गया था और इसके बाद ये स्टॉक गेनिंग पोजीशन में था। और आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा कि इतना ज़्यादा ये गिरा क्यों और आने वाले 5 से 10 सालों में ये एक मल्टी स्टेप बैगर स्टॉक बन सकता है या नहीं। तो इस वीडियो को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का बैकग्राउंड और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में होगा। सेकंड, इसके होने वाले बिजनेसेस क्या हैं। थर्ड, और इसके बिजनेसेस में सेम नीश में ऑपरेट करने वाले बिजनेसेस को कंपेयर करेंगे। फोर्थ और लास्ट, इसके 5 ईयर टारगेट और 10 ईयर टारगेट क्या है। क्या ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है या नहीं। फोर्थ पॉइंट तक आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। फर्स्ट पॉइंट, जेएफएस का रिलायंस इंडस्ट्रीज से डीमर्जर हुआ है और इसको लगभग 6.1% का हिस्सा रिलायंस इंडस्ट्रीज का मिला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप अराउंड 16 लाख करोड़ का है, जिसमें 6.1% करें तो लगभग 1 लाख करोड़ आता है। 20,000 करोड़ इसके पास लिक्विड एसिड्स हैं अकॉर्डिंग टू सेवरल न्यूज़ एजेंसीज। मतलब 1,20,000 करोड़ की टोटल बुक वैल्यू हो जाती है। अगर इसके लोएस्ट स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो वो लगभग 210 था, जब इसका मार्केट कैप 1,20,000 करोड़ हो गया था, जो कि बुक वैल्यू के बराबर है। अब आप कहेंगे कि अगर ये स्टॉक इतना अच्छा है तो ये गिरा क्यों। तो भाई साहब, इसको समझ लीजिए कि जैसे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज सब लोगों को सेम रेशो में ये स्टॉक मिला तो सब ने सेल ऑफ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अभी तक इसके पास कोई बिजनेस शो करने के लिए नहीं था। और इस वजह से कुछ लोगों ने गेंस भी बनाना चाहते थे इस स्टॉक से, इसलिए सब लोग इसको सेल ऑफ करने लगे। अगर इसके करंट प्राइस की बात करें तो वो लगभग 230 के अराउंड है, और अगर ये प्राइस मार्केट वैल्यूएशन में कन्वर्ट करें तो लगभग 1,40,000 करोड़ के अराउंड है, बिल्कुल बुक वैल्यू के पास। और अगर ये और नीचे जाता है तो बिल्कुल बुक वैल्यू को पहुंच जाएगा 1,20,000 के अराउंड। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को हेड कर रहे हैं आकाश अंबानी, जो मुकेश अंबानी के बड़े बेटे हैं। इसका मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज जो पिछले 20 सालों से टॉप पे चल रही है, वो कंपनी के नए बिजनेस को लॉन्च कर रही है और आप उस पर शक कर रहे हैं कि वो चलेगा या नहीं। 210 से 230 एक बहुत अच्छा प्राइस है इसको बाय करने का, क्योंकि ये बिल्कुल बुक वैल्यू पे ही है और इस प्राइस में बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं है। चलो अब बात कर लेते हैं कि ये 4 बिजनेसेस 4 वर्टिकल्स में अपना बिजनेस किस वर्टिकल्स में एक्सपैंड कर रही है। तो फर्स्ट वर्टिकल है रिटेल लैंडिंग का। जैसे बजाज फाइनेंस जिस वर्टिकल में ऑपरेट करती है उसमें, मतलब रिटेल कस्टमर्स को ये लोन्स क्रेडिट ऑफर करेंगे और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और उससे पैसा कमाएंगे। दूसरा वर्टिकल है एसेट मैनेजमेंट विद ब्लैक रॉक। इसमें एसेट मैनेजमेंट के लिए पहले से ही ब्लैक रॉक के साथ टाई अप कर लिया है, और ये मैं आपको बता दूं कि ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेज करती है और इसकी वैल्यू लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर है, जितना एसेट ये मैनेज करती है। तीसरा वर्टिकल है इंश्योरेंस का। जैसे बजाज फिनसर्व जिस वर्टिकल में ऑपरेट करती है, इसमें लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस दोनों को कवर करेंगे ये। चौथा वर्टिकल है डिजिटल पेमेंट्स का, जिसमें पेटीएम, फ़ोनपे एंड गूगल पे ऑपरेट करती है। चलो बात कर लेते हैं बिजनेसेस का जो इसको डायरेक्टली compete करेंगे और उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन का, मार्केट और वैल्यूएशन का, कि वो इसके कंपैरिजन में कितना ऊपर है या नीचे। पहले रिटेल लेंडिंग वर्टिकल में कंपैरिजन है। बजाज फाइनेंस से इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 4,60,000 करोड़ रुपीज़ है और इसके करंट एसेट्स बस 55,000 करोड़ के आसपास है। सेकेंड वर्टिकल एसेट मैनेजमेंट में कंपैरिजन है एचडीएफसी एएमसी का।
इसके करंट एसेट्स लगभग 6000 करोड़ के आसपास हैं और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 57,000 करोड़ है। तीसरा वर्टिकल है इंश्योरेंस का। इसमें जो कंपैरिजन वाली कंपनी है वो बजाज फिनसर्व है। इसके अगर करंट एसेट्स की बात करें तो लगभग 5000 करोड़ की है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2.5 लाख करोड़ का है। चौथा वर्टिकल है डिजिटल पेमेंट्स का। इसमें डायरेक्ट कंपैरेटर है पेटीएम। पेटीएम के अगर एसेट्स की बात करें तो 12,000 करोड़ के हैं और इसके करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन 55,000 करोड़ की है। अगर हम इन सब की एसेट्स को प्लस कर दें तो बजाज फाइनेंस के 55,000 करोड़, HDFC AMC के 6,000 करोड़, बजाज फिनसर्व के 5,000 करोड़ और पेटीएम के 12,000 करोड़, सबका टोटल बैठता है 80,000 करोड़ के आसपास। और हम इन सब की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस के 4,60,000 करोड़, HDFC AMC के 57,000 करोड़, बजाज फिनसर्व के 2.5 लाख करोड़ और पेटीएम के 55,000 करोड़, सबका टोटल है 8,20,000 करोड़ के अराउंड। इसका मतलब एसेट्स के 10x वैल्यू है मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एसेट्स 1,20,000 करोड़ के हैं और अगर आने वाले टाइम में ये अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर लेगी तो लगभग 8 से 10 ईयर्स बाद तो इसका 10x प्राइस होना संभव है। आप सोच रहे होंगे कि हम इतना श्योर कैसे हैं कि कंपनी 10x होगी। तो इसका पूरा श्रेय जाता है प्रमोटर्स को, कंपनी के ओनर आकाश अंबानी को, जिन्होंने अपने पापा के साथ मिलकर जियो एज अ ब्रांड एस्टैब्लिश किया है और टेलीकॉम सेक्टर में पिछले कुछ सालों में धूम मचाई हुई है। चलो अब इसके चार्ट पैटर्न देख लेते हैं एक बार, टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। पहले कुछ टाइम तक तो इसमें कुछ टेक्निकल नहीं दिख रहा था पर अब इसमें कुछ टाइम से टेक्निकल दिखने लगा है। आप देख सकते हैं कि 260 के अराउंड एक रेजिस्टेंस दिखने को मिल रहा है। 2 बार इस प्राइस को छू के वापस आ चुका है ये स्टॉक। अब इसका प्राइस लगभग 227 पे है के अराउंड है। इसका एक सपोर्ट बन जाता है तो यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और 210 पे भी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हाईएस्ट पॉइंट में जो 260 के अराउंड है और लोएस्ट पॉइंट में जो 210 के अराउंड है उसमें 50 पॉइंट का डिफरेंस है। इसका मतलब हम 50 पॉइंट को हम अगर 1 ईयर टारगेट रख सकते हैं। इसका मतलब 310 टारगेट है इसका। अगर हम 227 से 310 तक का टारगेट देखें तो 35% का गेन है और अगर 210 से 310 का टारगेट देखें तो अराउंड 48% का गेन है। तो इसके टारगेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस हमें ये इंतज़ार करना होगा कि ये अपना बिज़नेस जल्द से जल्द स्टार्ट करे। अगर हम 8 to 10 ईयर्स की बात करें तो ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है 8x to 10x स्टॉक प्राइस गेंस के साथ। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।